नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो अभी हम लोगों का ये जो इंग्लिश कैलेंडर है ये 2026 स्टार्ट हो चुका है। तो आप सबको नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि इस अपना तो ये जो 2025 था बेसिकली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उतना अच्छा नहीं था। आप अगर किसी भी पोर्टफोलियो देखेंगे तो इधर किसी का 20% डाउन है, किसी का 30% डाउन है। लकीली ये है कि हम लोगों का पोर्टफोलियो उतना गिरा नहीं, मतलब जस्ट न्यूट्रल है। बट जैसा कि अपना एक्सपेक्टेशन था कि एक अच्छा रिटर्न बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बना क्योंकि उसमें बहुत सारे देखो मल्टीपल फैक्टर आ गए थे। एक तो हमारे ट्रम्प साहब जैसा कि इलेक्ट हुए थे पिछले साल, और उनका भी ऐसा अक्टूबर नवंबर से 1 साल हो चुका है। तो उन्होंने बहुत सारी कंपनी जो कंट्री है उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगाने से जो अपने एक्सपोर्ट होने थे वो थोड़ा कम हो गए। उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने जीएसटी कट लिया। और पिछले जो अपना बजट आया था उसमें ये एक अच्छा एक अपने को बेनिफिट मिला था कि 12 लाख तक का हमारा जो इनकम टैक्स है उसमें आपको जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो बहुत सारे हमने मतलब डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत सारे अपने एक्शन ऐसे लिए गए हैं कि जो अपने इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो अपना मेन एक्सपोर्ट होता है वो बेसिकली अमेरिका को होता है। और जैसा कि आप जानते हो कि जो अमेरिका है, अमेरिका अपने पूरे जितने भी कंट्री हैं उन सबका लगभग लगभग 30% उसका जो जीडीपी है वो ज़्यादा है। और इसलिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री हो जाती है किसी भी देश के लिए। और उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा है हमारे कंपेरिजन में। जैसे हमारी 4 ट्रिलियन की है तो अपनी बहुत कम है, और अपने से वो बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसका 30% जो है कंट्रोल, 37-40% अमेरिका के पास है। उसके बाद जो बचता है वो चाइना है। चाइना के पास करीब ग्लोबल इकोनॉमी का 20% पावर वो रखा है अपने पास। तो बेसिकली ये दो कंट्री मिलके 50 से 60% कवर कर लेती हैं। उसके बाद जो बचता है वो हमारा मतलब रसिया है, इंडिया है, और बाकी जो अपना यूरोपियन कंट्री है वो सब आते हैं। तो इसके लिए मतलब ये काफ़ी उथल पुथल वाला साल गया है। लेकिन देखो जिसने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको कोई नुकसान नहीं है। और उसके ट्रम्प के टैरिफ के चक्कर में हमने देखा कि जो अपना गोल्ड है, गोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ा है, मतलब डबल तिबल हो गया है। चांदी भी, सिल्वर अपना डबल तिबल हो गया, क्योंकि लोग यूएस डॉलर में अपना जो फेथ है वो कम कर रहे हैं। क्योंकि अब ट्रम्प साहब सब पे छड़ी घुमाने की कोशिश करते हैं। अब आज की डेट में देखो कोई किसी का सुनता तो है नहीं। घर में अगर जो अपने माता पिता हैं, बच्चे, उनकी तो बात सुनते नहीं। फिर अब एक बाहर की कंट्री वाला अगर अपने देश को ऐसा बोलेगा तो मोदी जी कहाँ सुनने वाले हैं। तो अब सुनने वाले तो नहीं है, लेकिन अब भाई अब देखो पैसा अमेरिका के पास ज़्यादा है तो अब जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मोदी जी बेचारे मतलब अब ऐसा ओपनली तो उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो उसी के चक्कर में हमने देखा कि ये जो एफआईआई है, एफआईआई ने यहाँ से बहुत पैसा निकाल लिया है। तो हम अभी एफआईआईडीआई एक्टिविटी भी आप देखेंगे कि एक बार एफआईआईडीआई क्या कर रहे हैं, और इसको एक बार समझ लेते हैं। फिर अपन जो आज एक स्टॉक की मैं बात करूंगा उसके लिए आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। तो ये एफआईआईडीआई की एक्टिविटी है। अब आप देखोगे ये कैश मार्केट का डेटा। तो कैश मार्केट में देखो हम चलेंगे जो है एफआईआई पे। तो अगर आप ईयरली बेसिस पे आप देखोगे तो ईयरली बेसिस पे देखो 2025 में बहुत बड़ी बिकवाली हुई है। मतलब 3 लाख करोड़ के शेयर एफआईआई ने बेचे हैं 2025 में। 2024 में भी 3 लाख करोड़ बेचे हैं। तो हमारे यहाँ पे मतलब एफआईआई की इतनी ज़्यादा बिकवाली है कि अब उससे थोड़ा सा मतलब पार पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इवन मतलब आप देखो 2008 में एफआईआई ने मात्र 1 लाख करोड़ का माल बेचा था। और उसके बाद 2012 में उन्होंने 1 लाख करोड़ का माल खरीद लिया था। बीच बीच में और भी उनकी खरीदारी हुई, बट मतलब नेट नेट वो बेसिकली खरीदते ही रहे हैं। मतलब 2008 को एक एक्सेप्शनल आप मान लो तो 2009 में उन्होंने 24,000 करोड़ का माल खरीदा। 2010 में 62,000 करोड़ का माल खरीदा। फिर 12, 13, 14। अब 14 के बाद जैसे ही मोदी जी आए हैं उसके बाद से अपना जो एफआईआई है, एफआईआई यहाँ से धीरे धीरे मतलब भाग ही रहा है बेसिकली। अब देखो 15, 16, 17, 18, 18 तो 4 साल उन्होंने बिकवाली की। उसके बाद 19 में मार्केट में अपना 18 के बाद करेक्शन ही चल रहा था। तो जो 2019 था उसमें फिर से थोड़ा
अपना जो मार्केट था उसमें एक वैल्यूएशन समझ में आई, तो उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। 2020 में कोविड आ गया, तो कोविड में उन्होंने 64,000 करोड़ का माल खरीदा। अब उसके बाद मतलब 2020 से आप अगर देख लो तो कंसिस्टेंटली, मतलब अगर मैं 2021 पे देखूं तो 92 को आप अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पकड़ लो, तो 1 लाख आपका यहाँ हो गया, 1 लाख करोड़। और आप 2022-23 को जोड़ दोगे तो 3 लाख करोड़ ये मिल के हो गया, तो 4 लाख करोड़ हो गया। उसके बाद 2024 में आप देखोगे तो 7 हो गया। 2025 में फिर 3 लाख, मतलब 10 लाख करोड़ का माल उन्होंने 2021 से लेकर 2020-25 तक उन्होंने बेच दिया। अब एफआईआई की देखो हमारे लिए इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसकी बिकवाली को एक बार देखते हैं चार्ट पे, तो उस पे देखो क्या हो रहा है। मैं आपको 2021 से चार्ट दिखाऊंगा। तो ये देखो, अब अपना ये यहाँ से एफआईआई हमारे यहाँ पे इंडिया पे बेरिश बने हुए हैं। तो 2021 से वो लगातार माल बेचते गए। अब आप अगर इस यहाँ से आप इसको देखोगे तो 2021 में उन्होंने बेचा, 2022 में बेचा क्योंकि रशिया यूक्रेन का वार आ गया था। उसके बाद इधर 24-25 में उनकी बहुत बिकवाली हावी हो गई है। तो 2024 मतलब यहाँ से, तो उसके बाद भी हमारा ये देखो मार्केट मतलब डाउन नहीं आया। बट बेसिकली क्या है कि उसका रीजन ये है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डीआई, अब डीआई मैंने आपको बताया कि 2021 से लेके 2025 तक जो अपना एफआईआई है वो 10 लाख करोड़ का माल बेचा। उसके अगेंस्ट में अब आप देखो 2021 में हमने 1 लाख करोड़ का माल खरीदा, इधर 3 लाख करोड़, मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ। तो आप इसको 1 लाख पकड़ लो, इसको 3 तो 4 लाख हो गया, 4 2 6 लाख हो गया, 6 5 11 लाख हो गया, और 11 8 इसको पकड़ लो, तो करीब 19 लाख करोड़ का माल हमने खरीद लिया है। मतलब एफआईआई ने हमारे यहाँ पे बेचा 10 लाख करोड़ और हमने माल खरीदा 19 लाख करोड़ का। अब 19 लाख करोड़ का माल हमने खरीदा, लेकिन देखो शेयरों में मतलब जो अपना इंडेक्स है, केवल इंडेक्स ही बेसिकली चला है यहाँ पे। इंडेक्स को आप देखोगे तो इंडेक्स कंसिस्टेंटली मतलब ऊपर ही जा रहा है। लेकिन जो शेयर हैं, आप देखो, आपका अगर पोर्टफोलियो है तो आपको खुद ही पता होगा कि कोई शेयर 30% गिरा है, कोई 60% गिरा है, और कुछ कुछ तो शेयर ऐसे भी हैं जो कोरोना के लेवल के भी नीचे चले गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो देखो, मैं यहाँ पे एक दो शेयर का खोलूंगा, जैसे बंधन बैंक। अब अब देखो, ये बंधन बैंक का मैंने चार्ट खोला। अब बंधन बैंक देखो, कोविड के टाइम पे ये जो वैल्यू है ये आई थी इसकी 160, और उसके बाद ये देखो अभी यहाँ की वैल्यू देखोगे तो ये 134 है। तो अब बंधन बैंक का मतलब अपने यहाँ का एक बैंकिंग सेक्टर का शेयर है जो स्मॉल कंज्यूमर को लोन देता है। अब उसकी देखो हालत कितनी खराब हो गई। ठीक है, इसके बाद अब डेल्टा कार्प को एक बार देखते हैं। डेल्टा कार्प, अब डेल्टा कार्प देखो 2020 में आया था अपना 16 मार्च के लगभग 56 रुपये का, और अभी भी वही 70 रुपये है। तो कुछ कुछ शेयर हैं जो अपना कोविड के नीचे भी आ गए हैं या उनके भाव के बराबर हैं। बट आप अगर ओवरऑल इंडेक्स देखोगे तो इंडेक्स पे आपको लगेगा कि नहीं यार मार्केट तेज है। बट मार्केट तेज बेसिकली क्या है ना, कि जो अपने यहाँ पे मैंने देखो आपको यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि आप इन सबको 2021 से लेके 2026 तक को अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 20 लाख करोड़ का माल हमने लगभग खरीदा डीआई ने। और एफआईआई ने आप यहाँ देखोगे तो एफआईआई ने करीब 10 लाख करोड़ का माल बेच दिया। तो उनकी इतनी बिकवाली को हम लोगों ने किसी तरीके से कुशनिंग दी है। ये कुशनिंग हमने दिया है, इसलिए हमारा मार्केट बेसिकली गिरा नहीं है और शेयरों में कोई रिटर्न बना नहीं है। अब अगर इस गिरती मार्केट में किसी का पोर्टफोलियो 30% 40% अप है तो वाकई में वो बहुत बड़े, मतलब मैं तो बोलूँगा कि उनको बहुत मार्केट की समझ है, और वो अपना ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। आगे बढ़ने का इससे अच्छा कोई चांस नहीं मिलेगा। तो अब ये मेरा बोलने का तरीका, मतलब मोटो था कि आपको मैं समझाऊं कि मार्केट हमारा मतलब बढ़ा क्यों और गिरा क्यों नहीं, और इतना जो है क्या ऐसा प्रॉब्लम था कि ये चल क्यों नहीं पा रहा। तो उसका मेन रीजन ये है एफआईआई हमारे यहाँ पे 10 लाख करोड़ का माल बेच दिए हैं, और डीआई हमारे यहाँ पे 20 लाख करोड़ का माल खरीद लिए हैं। तो एफआईआई की देखो बिकवाली बहुत मतलब ब्रूचुअल होती है, वो कुछ देखते नहीं, जब उनको माल बेचना है तो बेच देते हैं। तो इसलिए आप देखोगे हर कंपनियों के जो एफआईआई है उनकी हिस्सेदारी कम होती रही जा रही है। ठीक है, तो अब उसी के चक्कर में मतलब आप देखो, चाहे स्मॉल कैप की बहुत सारी कंपनियां हैं, वो ऊपर से 60 60 70 70%, मतलब ताजुब की बात तो देखो मैं आपको बताऊं, मेरे को मतलब बाटा बाटा इंडिया का शेयर है, वो आप देख लो, ये देखो मतलब गिर रहा है तो बस गिर ही रहा है।
मतलब इसको कुछ बोल ही नहीं सकते हो। मतलब यहाँ से आप देखो, अब ये कोविड टाइम में देखो आया था कहाँ पे, कोविड टाइम पे ये शेयर हमारा था यहाँ पे 1020। अब देखो आज की डेट में इसकी जो क्लोजिंग है 950। तो मतलब अब बाटा अपने इंडिया की एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है शू सेक्टर की, कंज्यूमर सेक्टर की, लेकिन अब ये कोरोना के भाव के नीचे चल रहा है। ये बड़ा मतलब हैरानी वाली बात है। ठीक है, इसी तरीके हम देखते हैं रिलैक्सो। अब ये देखो, अब कोविड के टाइम पे इसका भाव आया था बेसिकली 500 रुपये और अभी भी 400 रुपये पे चल रहा है। तो मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कोरोना के भी नीचे आ गए हैं। तो उसका रीजन ये है कि इन कंपनियों में एफआईआई की अच्छी खासी मतलब हिस्सेदारी थी और वो यहाँ से माल बेच के निकल जा रहे हैं। निकलने का रीजन क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार। टैरिफ वार से हो क्या रहा है कि अब देखो हमारे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डॉलर वर्सेस रूपी देख लो, डॉलर टू आईएनआर। अब ये देखो, एक एक साल में देखो डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। ये देखो 90 रुपये हो गया। अभी आप 5 साल का देख लो। तो उसका मेन रीजन ये है कि देखो 5 साल पहले 2021 में हमारा जो रुपया है वो 74 रुपये के लगभग था, 72 रुपये। अब देखो हमारा रुपया इतना वीक होता जा रहा है। जब रुपया वीक होगा तो जो अपने एफआईआई हैं उनको यहाँ पे शेयरों में मतलब कोई मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि आपका देखो रुपया कितना डिप्रिशिएट होता जा रहा है। देखो यहाँ पे आप देखो 2018-19 में अपना ये 60-65 का था, अभी वो यहाँ से 90 रुपये का हो गया। तो ये रुपया हमारा इतना गिरता जा रहा है, उसके चक्कर में जो एफआईआई है उनको इंडियन मार्केट में अभी कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ अगर वो यहाँ पे शेयर खरीदते हैं और शेयर खरीद के बेचेंगे, अब वो बेचने के बाद फिर उनका जो रुपया गिरने की वजह से उनका मुनाफा डॉलर टर्म्स में कम हो जाता है। तो इसलिए ये वो यहाँ से भाग रहे हैं। अब एफआईआई भागने से हमारे लिए मतलब शेयर मार्केट के ऊपर लेके जाना मतलब बहुत टफ है। तो ये अभी पेन से हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन अब इसमें अपने आप को देखो धैर्य रखना है। धैर्य इसलिए रखना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो ट्रेड अपना चल रहा है, ट्रेड नेगोशिएशन दोनों कंट्रियों के बीच में चल रहा है, तो आज नहीं तो कल दोनों फिर एक साथ बैठेंगे, क्योंकि अमेरिका को भी हमारी कंट्री की ज़रूरत है और हमको भी देखो उसकी ज़रूरत है। मतलब आप गांव का जो मुखिया है, तो गांव के मुखिया से आप पंगा ले नहीं सकते हो, और मुखिया को भी देखो इंटेलिजेंट आदमी तो चाहिए होगा ना, नहीं तो फिर वो कैसे गांव पे राज करेगा। तो ये कहानी है। तो इसीलिए मतलब आप जो जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, देखो मार्केट में ऐसे बहुत सारे फेज आते हैं। आप अगर ये देखो अपना वीकली चार्ट मैंने खोल दिया, अब देखो जब जब आप देखोगे तो मार्केट ऐसे बढ़ा। ये देखो 2008 में 5300 का था अपना इंडेक्स, उसके बाद 2600 का हो गया, मतलब 50% वहां से गिर गया। उसके बाद ऐसे अपना हमने देखा कोरोना के टाइम में भी 12,000 का इंडेक्स यहाँ गिर के 60,000 आ गया, तो ये भी 30-35% गिर गया। तो देखो ये गिरावट ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म अपने इंडिया का बहुत अच्छा है। मैं यही बोलूंगा, तो अपने को शेयर मार्केट पे लगाते रहना है पैसा, जो भी आपके पास सेविंग हो तो आप उसको इन्वेस्टमेंट करते रहो। और अभी क्या है ना कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल हैं या अपने जो एसआईपी वाले लोग हैं, वो अपने मार्केट पे इतना पैसा लगा दिए हैं कि एफआईआई भी अभी मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि एफआईआई अब हमको ये दिख रहा है कि उन्होंने इतने का माल बेचा, बट इतने का बेचा तो जरूरी नहीं कि उन्होंने सब प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, तो इसलिए अपने को घबराना नहीं, अपने को इसमें बने रहना है। तो ये हो गई बात। अब दूसरा जो अपना न्यू ईयर चल रहा है 2026, तो इसमें देखो फिर बजट भी आने वाला है 1 फरवरी को, तो उसके लिए आपको कुछ कुछ कंज्यूमर शेयर खरीदने चाहिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खरीदने चाहिए, और कंज्यूमर हो गया, बैंकिंग हो गया, और ये जो अपना हाउसिंग सेक्टर के शेयर हैं ये सब खरीदो, और इनको लेके अपना पोर्टफोलियो सुंदर सा बनाओ। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से मैं भी थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, तो वो मैं सोचा कि आज आप लोगों को अपना जो मेरा एक मैंने कुछ पिक निकाली, फिर मैं सोचा एक आधा आप लोगों से शेयर कर दूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, और मेरे एनालिसिस के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। मेरा काम है कि आपको एक अच्छा शेयर बताना, सही जगह पे बताना। बट शेयर मार्केट देखो है बहुत जोखिम। अब मान लो रिलैक्सो है, देखो रिलैक्सो गिर के 1500 से और कहाँ आया था, ये देखो यहाँ पे आया था। ठीक है, 800। अब 800 में किसी ने सोचा कि वैल्यू है, अब उसके बाद देखो 400 आ गया। तो ये मार्केट है, यहाँ पे जोखिम है।
अब इन्हीं जोखिम से देखो आपको ऊपर निकलना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपना थोड़ा नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, और शेयर मार्केट में अच्छी कंपनी आपको लेनी है। तो दोस्तों मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ क्रॉम्पटन ग्रीव। तो क्रॉम्पटन ग्रीव के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। देखो इस शेयर को, कैसा शेयर है ये देखो। ये 2024 में 21 मार्च 2024 से देखो मार्च से लेके सितंबर तक में कितना रिटर्न दे दिया। ऑलमोस्ट 250 से मैं बोलूँगा 500 चला गया, लेकिन अब देखो 500 से दोबारा 250 पे आ गया। तो यही है मार्केट। आपने अगर यहाँ लिया और यहाँ नहीं बेचा तो आपको फिर पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ बेच दिया है तो अब यहाँ अगर नहीं लोगे तो फिर पछताना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरा मानना है कि अभी जैसा कि बजट भी आने वाला है और अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है बहुत ठंडा है, तो मुझे लग रहा है कि अभी ये जो अपनी कंपनी है क्रॉम्पटन ग्रीव, ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ से देखो ये शेयर काफ़ी, मतलब आप देखोगे तो 2016 में 121 का था, उसके बाद देखो इसने 2021 मतलब 5 साल में इसने 4-5 गुना पैसा किया। उसके बाद फिर शेयर वहाँ से आधा हो गया, आधा के बाद फिर डबल किया, डबल के बाद फिर आधा हो गया। तो अभी मुझे लग रहा है कि इस शेयर पे अपने को एक बार दाम लेना चाहिए। अब इसका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। तो फंडामेंटल के लिए अपन रेवेन्यू पे चलेंगे। तो अभी देखो मेन क्या है ना कि इसमें इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल में इसके 71% का बिजनेस है। बटरफ्लाई प्रोडक्ट, इन्होंने एक ये कंपनी है बटरफ्लाई, जो ये मेरे को लग रहा है कि जो गैस और अपना खाना वाना पकाने वाली चीज़ें उसमें है ये कंपनी। तो इनको इसने एक्वायर किया था लास्ट ईयर, और उसी की वजह से शायद थोड़ा ऊंचे के दामों में इन्होंने ये कंपनी को एक्वायर किया था, इसीलिए इसके शेयर में काफ़ी गिरावट आई। और लाइटनिंग में इनका 13% का बिजनेस है। और फाइनेंशियल पे आप अगर जाएंगे तो देखो ये इसका रेवेन्यू है, रेवेन्यू 6,000 से 7,000, 7,000 से 7800। तो रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है ईयरली ईयरली। और ये है प्रॉफिट 400, फिर 400, फिर 500। तो प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा जितना रेवेन्यू बढ़ा। और इसके बाद डेब्ट 900, 500, 300। तो देखो कंपनी डेब्ट कम कर रही है, तो ये एक अच्छा सिम्टम है और बहुत अच्छा साइन है। आप इसको आपको समझना चाहिए। उसके बाद आप भी देखो इसका कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, डेब्ट कम हो रहा है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट है। तो प्रॉफिट मतलब कांस्टेंट है, ना बहुत ज़्यादा बढ़ा ना बहुत ज़्यादा गिरा। और आप देखोगे ईयर ऑन ईयर में 1% इसका सेल्स बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 4% डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लेकिन काफ़ी गिरावट आई है। उसका रीजन यही है कि भाई अपना जो कंज्यूमर बहुत ठंडा है। अब कंज्यूमर ठंडा होने की वजह से इनका नेट प्रॉफिट भी देखो 40% गिर गया। तो इन्होंने शेयर का जो प्राइस है उसको भी इन्होंने 40%, 50% ऊपर से गिरा दिया। लेकिन अब किसी को अगर अपना व्यू बनाना है तो वो एक बार इस कंपनी को जरूर देख सकता है। कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब जिसको लेना है तो मेरे को लग रहा है इसका स्टॉप लॉस, कि बेसिकली अब देखो 252 में है, अब गिर के जीरो तो होगा नहीं। क्यों नहीं जीरो होगा? क्योंकि अपने सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका यहाँ पे पीयर में देखोगे तो पीयर में ये सबसे बड़ी कंपनी है। क्रॉम्पटन है 16,000 करोड़, वी-गार्ड 14,000 करोड़, बाकी सब कंपनी इससे छोटी है। तो अब लीडर है। अब लीडर देखो गांव का मुखिया चाहे जितना भी कमजोर हो जाए, लेकिन आम पब्लिक से तो अमीर ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस शेयर को आपको हल्के में नहीं लेना है और इस पर अपना इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सोचना है। उसके बाद हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली में देखो 1900, लगभग 2000, और 2000 के बाद 1900। तो मतलब फ्लैट है, ऑलमोस्ट सेल्स फ्लैट है। प्रॉफिट काफ़ी डाउन हो गया है। प्रॉफिट देखो पहले था 128, फिर 124, अभी हो गया 75 करोड़ ओनली। तो प्रॉफिट इसका काफ़ी डाउन हुआ। यही यहाँ पे आपको भाव में दिखा रहा है कि भाई प्रॉफिट 40% गिर गया है। तो वही जो 40% प्रॉफिट गिरा, तो वही यहाँ पे शेयर के भाव में भी आया। शेयर आपका देखो 480 से 250, मतलब ये भी 40-50% ये भी गिर गया है। ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, ये कंपनी अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। तो अब इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और जब आप इसको ध्यान में रखोगे तो मुझे लग रहा है कि आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैप कंपनी है, 16,000 करोड़ की है। और ROE ROC ये सब काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें आपको पैसा बनेगा। और शेयर होल्डिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे तो FII
देखो अब FII ने यहाँ पे भी माल बेचा है। देखो 29% का माल था इसके पास जून में, और सितंबर में देखो 25% का रह गया। अब FII इतना जोर का बिकवाली कर रहा है, वही मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि अब यहाँ पे देखो FII 3 लाख करोड़ का माल बेचा है। अब 3 लाख करोड़ कहाँ बेचा, मतलब वो किसी की कंपनियों से ही बेचेगा, तो किसी में 3%, किसी में 10%, किसी में 2%, किसी में 5%, ऐसे FII ने बेचा है। लेकिन अब FII ने देखो यहाँ पे बेचा है, हम इसके यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और DII ने वही खरीद लिया है 10%। तो FI अभी हमारी मार्केट को DI पूरा संभाल के रखे हैं। और आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखोगे तो यहाँ 2,60,000 हैं। तो इसमें शेयर होल्डर बढ़े हैं, बढ़े इसलिए हैं क्योंकि प्राइस गिर रहा है, तो जिनको लग रहा है कि कंपनी वैल्यू है वो इसको खरीद ही रहे हैं। तो ये आपको चीज़ इसमें ध्यान में रखना है। और उसके बाद देखो इसमें बहुत सारी जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है स्मॉल केसेस है, वो भी इसमें पैसा लगा के रखे हैं। तो मतलब काफ़ी कंपनी मुझे अट्रैक्टिव लग रही है। और जैसा कि हमने यहाँ देखा कि इसमें आप अगर यहाँ देखोगे तो शेयर होल्डिंग में देखो, प्रमोटर के पास तो कोई माल नहीं है, प्लेज है नहीं। FII के पास अब जो है जून में 10% उन्होंने माल बेच दिया ईयर ऑन ईयर पे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखोगे तो करीब करीब 3.4% बेचा है। उसके बाद DI इसमें पहले 58% की होल्डिंग थे, अभी 61% की हो गई। रिटेल के पास माल बढ़ गया, अदर्स में माल थोड़ा सा बढ़ गया, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ गया। मतलब FII ने माल बेचा और DI ने इसको खरीद लिया है। तो अब बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो मेरा मानना ये है कि देखो अपनी दिग्गज कंपनी है, अगर आप इसको लेते हो तो आप ये हमेशा ध्यान में रखो कि भाई अगर यहाँ से भी 5% 10% टूट जाए तो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अब ऑपरेटर यहाँ से इसको बेचते हुए ला रहा है, तो अब सबको ये गिरता हुआ भाव लग रहा है कि सस्ता हो गया, सस्ता हो। किसी को यहाँ लगा सस्ता है तो उसने बोला और लो, फिर यहाँ लाया, फिर लोगों को लगा सस्ता है, फिर लोग बोला और लो। तो अब देखो अब किसी की हिम्मत नहीं है इस शेयर को लेने की, जिसको लेना था वो सब लोग ले लिया है। तो ऑपरेटर अभी उनसे माल को जो है छीनेगा। छीनने के लिए क्या करेगा कि हो सकता है इस शेयर को भी और तोड़ दे। कितना, यहाँ मतलब 218 220। तो अब इसका स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 220 रुपया है। अगर ये 220 रुपया के नीचे जाए तब आपको एग्जिट करना है, और जब 220 के ऊपर आएगा तो आपको फिर से एंट्री ले लेना है। और उसके बाद आपको ये पूरा शेयर को राइट करना है। मुझे लग रहा है कि इसके लिए अभी बहुत अच्छा समय आने वाला है, और ये शेयर ऊपर यहाँ से जाता हुआ दिखेगा। तो जब तक ये मतलब मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ खरीदते हो और आपका नजरिया 1 से 2 साल का है, तो ये शेयर बहुत आराम से, मतलब यहाँ पे जो अपने हाई है इनको या इनके ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। तो ये मुझे आपको अपडेट करना था। मैं सोचा कि हम लोगों ने काफ़ी दिनों से व्यस्तता की वजह से वीडियो नहीं बना पाए थे, तो मैं सोचा कि वीडियो भी हो जाएगा और आपसे थोड़ा एक बात भी हो जाएगी भाई मार्केट गिरा क्यों, क्या रीजन है, वो मैंने आपको बता दिया। और आज के लिए दोस्त इतना ही। फिर किसी अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।